गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आपकी गुड विशेस की वजह से मैं आज चल बिल्कुल ठीक फिट एंड फाइन हूँ। आज हम बात करने वाले हैं, अभी आपको जैसे पता है कि कुछ टाइम के लिए, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ट्यूटर जो है उसको बैन कर दिया गया है। उसके पीछे रीज़न ये बताया जा रहा है कि जैसे पीछे नेट का एग्ज़ाम जो लीक हुआ था, तो जो नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ है उसको दोबारा से रीशेड्यूल किया गया और री एग्ज़ाम्स कराए जा रहे हैं। तो कहीं वो दोबारा से पेपर लीक्स ना हो जाए, सो दैट्स वाई कि कुछ टाइम के लिए ट्यूटर को बैन कर दिया गया है। इसके पीछे जो गवर्नमेंट की ये धारणा है कि ट्यूटर जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत ईजिली जो है पेपर्स जो है वो लीक हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे फेक ग्रुप होते हैं, उस ग्रुप्स की वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो जब तक ये एग्ज़ाम्स चल रहा है तब तक जो हमारा ट्यूटर है वो बैन रहेगा एंड उसके बाद फिर वो वापस जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इस जब ये बैन किया गया तो जो ट्यूटर के मालिक हैं वो सामने आए और उन्होंने बोला कि इसको बैन करने से क्या होगा। मतलब बैन करने से जो बेसिकली जिसकी वजह से ये पेपर लीक हुए थे, नेट के जो पेपर्स वगैरह लीक हुए हैं, जिनको करना होगा वो ट्विटर की जगह किसी और ऐप का यूज़ कर लेंगे। उनका जो सोच है वो तो चेंज नहीं किया ना आपने। आप जो आपको सोल्यूशन करना चाहिए था उस सोल्यूशन की बजाय आप कुछ और ही कर रहे। तो उन्होंने ये ट्वीट किया एंड जब ट्वीट किया तो इसके ऊपर बहुत सारी जो है धारणाएं हैं लोगों की वो आ रही हैं। और बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि आप ट्यूटर को बैन कर रहे हैं, क्या पता जिसको पेपर लीक करना होगा या ऐसी चीज़ें करनी होगी तो वो तो बहुत सारे सोर्सेज है, किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। अब उन्होंने डायरेक्टली ये बोला कि आप ट्विटर तो बैन कर रहे हैं, पर ट्विटर बैन करने से क्या होगा, आप अपने सिस्टम को सुधारिए जिससे कि ये पेपर लीक ना हो। दूसरी चीज़ जो गवर्नमेंट ने करी है कि ये बोला गया कि अब जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रिक्टनेस की जाएगी। और अभी जैसे नेट का जो एग्ज़ाम है इसके लिए इन्होंने क्या किया कि हमारे जो एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स है, उसको यूज़ किया है। और अब जो सेंटर्स पे जो पेपर्स पहुंचाए जाएंगे वो उसमें एयरफोर्स की हेल्प ली जाएगी। एयरफोर्स के द्वारा सेंटर्स पे जो है वो एग्ज़ाम्स को पेपर्स को दिया जाएगा। अब क्या पता कोई पर्टिकुलर अगर किसी इंसान को कोई चीज़ करनी है तो वो तो कहीं से भी किसी भी वे में कर सकता है, राइट। तो गवर्नमेंट का अपना सोच है, अपनी चीज़ें हैं, पर मुझे ये ऑथेंटिक नहीं लगा कि आप सोचिए कि किसी ने गलती करी है उसको पनिशमेंट देने की बजाय, उस चीज़ को रिजॉल्व करने की बजाय आप कह रहे हैं कि वो गलती तो होती रहेगी, उस पर ध्यान मत दीजिए, हम गलती को सुधारने की बजाय कुछ और करते हैं, इस पे ध्यान दीजिए। मतलब क्या सेंस है वो मुझे तो समझ में नहीं आया। और हमारी गवर्नमेंट जो है वो बहुत कुछ अच्छा भी करती है, लेकिन जो चीज़ गलत है उस पर स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं लेती, जिसकी वजह से ये पहली बार ऐसा मुद्दा नहीं बना है, ये ऑलवेज़ होता रहता है। और इससे शायद किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। जो इस चीज़ को फेस करते हैं शायद उनकी लाइफ जो है इफ़ेक्ट होती है। या तो ये मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों की मानसिकता को चेंज नहीं कर सकते, आप सिस्टम जो चल रहा है वो वैसा ही चलता आएगा। जैसे कि क्योंकि जब ये पेपर लीक हुआ था जिसके लिए एक कांग्रेस जनता पार्टी ने बहुत सारे धरना प्रदर्शन भी किए और वो कर भी रहे हैं। और उनसे जो इसका मेन पर्सन है उसका जब इस्तीफ़ा मांग की गई थी, स्टिल उन्होंने अपना रिज़ाइन नहीं दिया। तो इंडिया है, इंडिया के अंदर करप्शन को हटाना इतना इजी नहीं है। पर किसी पर्टिकुलर ये क्या करते हैं कि जो मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ का सॉल्यूशन परमानेंट करने की बजाय टेम्परेरी कर लेते हैं। और उनको भी पता है जनता क्या ही करेगी, कुछ टाइम के लिए रोएगी चिल्लाएगी एंड उसके बाद उनका मोटिव जो है वो चेंज हो जाता है। कभी कहीं बम फूट जाता है, कहीं आतंकवादी आ जाते हैं, कभी कोई, तो सारा जो मोटिव होता है वो चेंज हो जाता है। तो इंडिया है, आम जनता जब तक
हर चीज़ के लिए जागरूक नहीं होगी, और एक आम इंसान सिर्फ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना बिज़ी होता है कि वो सिस्टम को इतना सुधारने के लिए वो अपना सिस्टम को सुधारे या अपनी घर गृहस्थी को देखे, ये एक बहुत ही बड़ा जो है एक चैलेंज हो जाता है। तो इसलिए काफ़ी लोग तो कहते हैं ठीक है, जो चलना है चलने दो, पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो गलत हैं जिसके लिए हर इंसान को सोचना चाहिए, और हमें अपनी गवर्नमेंट से इसके लिए आंसर भी करना चाहिए। और मुझे लगता है हमारी गवर्नमेंट को भी आपको जनता के सामने आके आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस चीज़ का आपको आंसर करना चाहिए। और इससे आज हो सकता है कि नॉर्मल एक आम जनता इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो रही है, कभी ना कभी अगर आप कुछ गलत करते हैं उससे आपकी लाइफ भी इफ़ेक्ट तो होती ही है। इसके बारे में आप लोगों का क्या विचार है, आप ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए जहाँ हैं आप अपनी ईमानदारी से अपना काम कीजिए, जो चीज़ होनी है उस वो तो होके ही रहेगी, और जहाँ भी रहें खुश रहें।